नमस्कार। आज हम सभी के लिए लाए हैं हिमालय का वर्गीकरण जो नदियों के आधार पर बटा हुआ है। पिछली क्लास में हमने हिमालय को देखा था कि हिमालय हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। हिमालय सबसे ऊपर पड़ता है बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, इसके बाद आ जाती हैं गिरपाद पद यानी शिवालिक श्रेणियां। पहले हमने बृहद हिमालय को देखा था, फिर हमने लघु हिमालय को देखा था और फिर हमने देखा था क्या देखा था, शिवालिक श्रेणियां। अब हम जो है नदियों के आधार पर यानी कौन सी नदी पर कौन सा हिमालय पड़ता है उसको देखेंगे और जो है वो किसने बांटा था। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर, नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। तो इन नदियों के आधार पर हिमालय को किसने बांटा था, तो वो बांटा था सिडनी बुडाल ने। वो किसने बांटा था, सिडनी बुराड़ ने बांटा था नदियों के आधार पर। तो ये सतलुज नदी है, वो सॉरी ये इंडस नदी है, सिंधु नदी है और ये हमारी है सतलुज नदी। ये सतलुज नदी है, इसके बीच में जो हिमालय पड़ता है उसका नाम क्या है, पंजाब हिमालय है। इसके बाद सतलुज नदी और काली नदी के बीच में जो हिमालय है उसका नाम क्या है, कुमाऊं हिमालय। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय है उसका नाम है नेपाल हिमालय। इसके बाद तीस्ता नदी और यहां से आ रही है क्या, ब्रह्मपुत्र नदी, इसके बीच में जो पड़ता है उसका नाम है असम हिमालय। सिडनी बुराड़ ने इन 4 भागों में हिमालय को बांटा है। इसकी कुल लंबाई जो है वो 2400 से 25 किलोमीटर है। नदियों के आधार पर हिमालय के 4 प्रकार। नंबर 1 पे आता है पंजाब हिमालय। नंबर 1 पे आता है पंजाब हिमालय। अभी हमने बताया था कि ये जो सिंधु नदी है, ये जो सिंधु नदी है, इंडस नदी है और ये है सतलुज नदी, इसके जो बीच का हिमालय जो पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पंजाब हिमालय। ये मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैला है। ये कहां कहां पड़ता है, ये तो जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में ये हिमालय पड़ता है। इसे कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। इसे कौन सा हिमालय कहते हैं, इसे कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 560 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 560 किलोमीटर। ये लंबा है पंजाब हिमालय जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैला है। ये सिंधु और सतलुज के बीच का हिमालय है। यहाँ जो है, यहाँ कराकोरम, लद्दाख और पीर पंजाल श्रेणियां मिलती हैं। यहाँ जो है कराकोरम, लद्दाख और पीर पंजाल श्रेणियां मिलती हैं। आगे चलते हैं, इस हिमालय पर कौन कौन सी चोटियां मौजूद हैं, यानी पंजाब हिमालय की प्रमुख चोटियां, पंजाब हिमालय की कौन कौन सी चोटियां हैं। पंजाब हिमालय में सबसे मुख्य जो है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत, इसकी लंबाई जो है, इसकी ऊंचाई जो है 8126 मीटर है। ये सर्वोच्च चोटी है पंजाब हिमालय की। इसके बाद नून चोटी जो है वो 7135 किलोमीटर, वो सॉरी मीटर है, 7135 मीटर है। इसके बाद आती है रकीओट पीक 7070 मीटर। कुन नामक चोटी जो है वो 7077 मीटर। इसे नून कोन समूह भी कहते हैं। मनीरंग चोटी जो है वो 6597 मीटर है। इसके बाद इसके अलावा ब्रह्मसकल और टाटा कुटी, ये सब पंजाब हिमालय की चोटियां हैं। इसके बाद हमारा आता है कुमाऊं हिमालय। इसके बाद कौन सा आता है, कुमाऊं हिमालय। पंजाब हिमालय जो है वो कहां, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तक फैला है। कुमाऊं हिमालय जो है सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। कुमाऊं हिमालय कहां कहां स्थित है, सतलुज नदी और काली नदी के बीच में। कुमाऊं हिमालय कहां कहां, काली नदी और सतलज नदी के बीच में स्थित है। यह उत्तराखंड में फैला हुआ है। ये कहां फैला है, ये जो है उत्तराखंड क्षेत्र में आता है। यहां से ही जो है गंगा और यमुना जैसी नदियां निकलती हैं। यह जो है 320 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। ये कितने किलोमीटर लंबा क्षेत्र है, 320 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है और सतलुज और काली नदी के बीच में आता है, उत्तराखंड में फैला है। यहां से जो है गंगा और यमुना नदियां निकलती हैं। यहीं पर जो है यमुनोत्री और गंगोत्री ग्लेशियर पाया जाता है। देखते हैं कुमाऊं हिमालय की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं। कुमाऊं हिमालय की प्रमुख चोटियां, कुमाऊं हिमालय में
नंदा देवी पर्वत, कुमाऊं हिमालय में नंदा देवी पर्वत, इसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। इसके बाद आता है कामेट 7,756 मीटर। इसके बाद आता है त्रिशूल, इसकी ऊंचाई जो है 7,140 मीटर है। बद्रीनाथ, इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,138 मीटर है। इसके बाद आता है केदारनाथ, 6,968 मीटर है। गंगोत्री 6,510 मीटर है। इसके अलावा यहीं यमुनोत्री ग्लेशियर भी पाया जाता है। इसके बाद हम जो है बात करते हैं नेपाल हिमालय की। इसके बाद हम बात करते हैं नेपाल हिमालय की। जो नेपाल हिमालय है ये सबसे लंबा है। नेपाल हिमालय की लंबाई सबसे अधिक है। ये जो है काली नदी और तीस्ता नदियों के बीच में फैली है। काली नदी और तीस्ता नदियों के बीच का जो हिमालय पड़ता है वो नेपाल हिमालय है। ये सबसे लंबा क्षेत्र है, ये सबसे लंबा हिमालय है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। इसके बाद बात करते हैं नेपाल हिमालय की प्रमुख चोटियों की। यहाँ की नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं नेपाल हिमालय में। ये दुनिया की सर्वोच्च ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट, ये माउंट एवरेस्ट, इसे सागरमाथा भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई जो है 8,848.86 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर है और ये नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है। इसके बाद कंचनजंगा, कंचनजंगा जो है 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है। इसके बाद बात करते हैं मकालू की। मकालू की ऊंचाई जो है 8,463 मीटर है और ये नेपाल चीन सीमा पर स्थित है। इसके बाद आता है धौलागिरी। धौलागिरी की ऊंचाई जो है 8,167 मीटर है। मंसालू की ऊंचाई जो है 8,163 मीटर है। अन्नपूर्णा की ऊंचाई जो है 8,091 मीटर। ये तीनों कहाँ हैं? ये तीनों जो है नेपाल में स्थित हैं। इसके बाद चोयू, चोयू पर्वत जो है 8,201 मीटर नेपाल और चीन सीमा पर स्थित है। अब नंबर 4 पे आता है असम हिमालय। असम हिमालय, असम हिमालय जो है तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित है। तीस्ता और दिहांग, दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। दिहांग जो है ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। असम हिमालय की जो लंबाई है, असम हिमालय की जो लंबाई है वो कितनी है? 720 किलोमीटर है और ये अरुणाचल प्रदेश से और असम में फैला है। अरुणाचल प्रदेश और असम में फैला हुआ है ये, यानी अरुणाचल प्रदेश और असम में ये फैला हुआ है असम हिमालय। इसकी लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर है और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ये हिमालय स्थित है। ये पूर्वोत्तर भारत में पड़ता है। असम हिमालय की चोटियां देखेंगे। असम हिमालय की प्रमुख चोटियां, असम हिमालय की निम्नलिखित चोटियां हैं। नंबर 1 पे आता है नामचा बरवा। नामचा बरवा ये अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ये असम हिमालय का सर्वोच्च शिखर है और ये हिमालय का सबसे पूर्वी छोर है। ये हिमालय का सबसे पूर्वी छोर है। यहाँ पे कांगटो एक चोटी आती है, कांगटो। कांगटो जो है अरुणाचल प्रदेश और भूटान की सीमा पर है। इसके बाद आता है ग्याला पेरी। ग्याला पेरी, ग्याला पेरी जो चोटी है वो तिब्बत और नामचा बरवा के बिल्कुल पास में है। इसके बाद नेगई कंसंग, नेगई कंसंग एक पर्वत चोटी है, वो पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश में। इन चोटियों के लिए हम अलग से आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर आएंगे, मैप द्वारा बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।